बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं ताज़ा हालात यूट्यूब चैनल। आज 6 अप्रैल 2026 है और आज दिन है पीर का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वेला का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आज की हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। ईरान का अमरीका पर अब तक का बड़ा हमला हुआ है। 6 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत की इत्तलाआत सामने आ रही हैं और इसराइल पर मुसलसल मिसाइल हमले जारी हैं। इसराइल अमरीका ईरानी हमलों की वजह से परेशान हो चुके हैं। पाकिस्तान, ईरान, अमरीका, इसराइल जंगबंदी के लिए मुतहर्रिक हुआ है। क्या अगले 24 घंटों में अमरीकी सदर ट्रंप अपने वादे के मुताबिक ईरान के खिलाफ क़यामत बर्पा करेंगे या डील कर लेंगे? इस हवाले से पसे पर्दा बहुत बड़ी डेवलपमेंट चल रही हैं। और फिर ईरान के एक बड़े फौजी जनरल को आज इसराइल ने मारने का ऐलान किया है और कुवैत के अंदर अमरीकी फ़ौज पर बड़ा हमला किया गया है ईरानी फ़ौजी तर्जुमान के मुताबिक। और अमरीका ईरान के अंदर ईरान के जोहरी मवाद को चुराने में नाकाम रहा है। नई तहलका खेज़ मालूमात और तफसीलात सामने आ रही हैं। यह हेडलाइंस हैं, इससे जुड़ी हुई मज़ीद तफसीलात और खबरें आपको बताएंगे। खबरों के आगाज़ से पहले गुजारिश है, इस यूट्यूब चैनल ताज़ा हालात को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। आगाज़ करेंगे। इस वक्त अमरीका, इसराइल और ईरान के दरमियान शदीद जंग चल रही है। आज इस जंग का 38वां दिन है और ये जंग एक ख़तरनाक नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी है। अमरीकी सदर ट्रंप ने ऐलान कर रखा है कि अगर मंगल तक ईरान ने डील ना की तो फिर ईरान के ख़िलाफ़ क़यामत बर्पा कर दी जाएगी। और अमरीका, इसराइल ईरान के ऊपर हमलों के लिए कमर कस चुके हैं और ईरान ने भी जवाबी हमलों की तैयारियां कर ली हैं। आज की जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने है वो ईरानी फ़ौज यानी सिपाही पासदारान इनकलाब के मरकज़ी इंटेलिजेंस चीफ का कत्ल है। इस हवाले से इसराइली वज़ीर दिफा जिसका नाम इजराइल कात्स है, उसने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आर्मी चीफ और बाकी कमांडर के साथ बैठकर और कहा है कि हमने ईरान के मरकज़ी इंटेलिजेंस चीफ को मार दिया है। मजीद खादमी उनका नाम था, जो ईरान के इंटेलिजेंस चीफ थे, जो कि एक सीनियर मरकज़ी ओहदेदार थे ईरानी सिपाही पासदारान इनकलाब के। बताया जाता है कि वो इसराइली हमले के अंदर टारगेट हुए हैं। इसके अलावा नासोल न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट में बताया कि 17 से ज़ायद मजीद लोग भी अमरीकी इसराइली बमबारी में ईरान के अंदर कत्ल हुए हैं और दर्जनों ज़ख्मी हुए हैं। यानी ईरान के ऊपर अमरीका इसराइल की मुसलसल बमबारी चल रही है और टारगेट किया जा रहा है ईरान के मिलिट्री कमांडर्स को और जनरल्स को। ईरान की फ़ौज ने भी तस्दीक कर दी है कि उनके मिलिट्री इंटेलिजेंस जो चीफ थे वो इसराइली अमरीकी बमबारी का निशाना बने हैं। लेकिन दूसरी तरफ आज ईरानी फ़ौज के तर्जुमान कर्नल इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने अपनी ताज़ा स्टेटमेंट में कहा है कि हमने कुवैत के अंदर अमरीकी फ़ौजियों पर एक बड़ा हमला किया है। एक ऐसी जगह पर जहां पर अमरीकी फ़ौजी मौजूद थे, हमने उसको टारगेट किया जहां पर 24 से ज़्यादा अमरीकी फ़ौजी मौजूद थे, जिनकी हलाकत या ज़ख्मी होने की हमें तस्दीक है कि वो हमारे हमलों में बच नहीं सके होंगे। ये कर्नल इब्राहिम जुल्फ़िकारी जो ईरानी फ़ौजी तर्जुमान हैं, उनकी ये स्टेटमेंट सामने आई है। इसके अलावा ईरान के अंदर अमरीकी फ़ौज ने जो गुज़श्ता रोज़ एक खुफिया ऑपरेशन किया जिसमें अमरीकी पायलट को बचाना था, उस ऑपरेशन के हवाले से अमरीकी साबिक CIA एहलकार लॉरी जॉनसन ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान कहा है कि दरअसल अमरीकी सदर ट्रंप के कहने पर जो एक पायलट को बचाने का ऑपरेशन सरअंजाम दिया गया उसमें भारी कीमत अदा करना पड़ी है। और अमरीकी साबिक CIA एहलकार ने कहा कि यह बहुत हैरानकुन ऑपरेशन था कि जिसमें एक शख्स के लिए इतनी ताकत झोंकी गई, जिसमें अमेरिका के 2 C-130 जहाज़ तबाह हो गए और कई लिटिल बर्ड के नाम से जो हेलीकॉप्टर्स थे वो तबाह हुए और इसके अलावा 6 अमरीकी फ़ौजी भी हलाक हुए हैं। जी हाँ, गुज़श्ता रोज़ अमरीकी पायलट को बचाने के लिए जो ऑपरेशन किया गया उसमें 6 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत का दावा जो CIA के साबिक अमरीकी एहलकार हैं, जो टीवी चैनल पर तज़कियाकार के तौर पर आते हैं, लॉरी जॉनसन, उन्होंने कहा है कि 6 अमरीकी फ़ौजी भी मारे गए हैं, जिसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है या अनाउंसमेंट नहीं की गई है। और ट्रंप ने आज मंडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस की डेट दे रखी है। 70 घंटे गुजर चुके हैं, ट्रंप ने इस बारे में तफसीलात सही तौर पर नहीं बताई हैं। बहरहाल जो गुज़श्ता रोज़ ईरान के अंदर एक पायलट को बचाने का जो रेस्क्यू ऑपरेशन था, इस हवाले से कुछ मज़ीद तफसीलात सामने आई हैं। यानी क्या वाकई ये ऑपरेशन अमरीकी पायलट को बचाने के लिए था या ईरान के अफजूदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे को चुराने के लिए था? इस हवाले से जो तफसीलात ताज़ा तरीन सामने आ रही हैं, दुनिया के बड़े बड़े तज़कियाकार और दुनिया के जो बड़े एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी इस बात की तरफ इशारा किया है कि अमरीका का F-15 ईगल जहाज़ जो हफ्ते के दिन गिरा था ईरान के अंदर, वो ईरान के जुनूब मगरबी सूबे के अंदर गिरा था और अमरीकी फ़ौज ने जिस पायलट को रेस्क्यू करने के लिए कल मिशन किया है, यानी कल संडे को जो मिशन किया है वो अस्फहान के अंदर किया गया है, जो कि सेंट्रल ईरानी इलाका है। यानी जहां जहाज़ गिरता है F-15 ईगल, वो जगह
और जहां पर अमरीकी फौज के C-130 जहाज तबाह होते हैं, ये जगह, इन दोनों के दरमियान 200 किलोमीटर का फासला था। और हैरान कुन तौर पर अस्फहान में जहां अमरीकी जहाज तबाह हुए, जहां ईरानी फौज की अमरीकी फौज के साथ झड़प हुई, इस जगह में ईरान का मुबैना तौर पर अफजूद शुदा या अफजूदा इनरिच्ड यूरेनियम का ज़ख़ीरा मौजूद था, जिसकी मिकदार कोई 440 किलोग्राम है। और माहिरीन ये कह रहे हैं कि दरअसल अमरीकी फ़ौज ने जितनी ताकत इस्तेमाल की एक पायलट को बचाने के लिए, ये नामुमकिन है कि एक पायलट के बचाने के लिए 200 अमरीकी कमांडोज उतारे जाएं, या एक पायलट को बचाने के लिए 70 से 100 के दरमियान जहाज़ों का इस्तेमाल किया जाए। ये एक पायलट के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ऐसा नहीं होता है। दरअसल ये एक और ऑपरेशन था और ये कवर स्टोरी है, यानी अमेरिका ये पायलट को रेस्क्यू करने के हवाले से जो स्टोरी दुनिया को बता रहा है, ये एक अलग स्टोरी है। और हकीकतन ईरान के अफजूदा यूरेनियम को, इनरिच्ड यूरेनियम को चुराना या हासिल करना असल मिशन था। लेकिन क्या अमेरिका इसमें कामयाब हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिका इस अफजूदा यूरेनियम को ना तो हासिल कर सका है, उल्टा अमेरिका के जहाज़ तबाह हो गए, जिसमें 4 या 6 लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टर जहाज़ हैं, और इसके अलावा अमेरिका के C-130 2 जहाज़ हैं, और इसके अलावा अमेरिका के दीगर जहाज़ भी हैं जो इस ऑपरेशन के दौरान तबाह हुए हैं, टारगेट हुए हैं। और अमेरिकी CIA एहलकार कह रहा है कि 6 अमेरिकी फौजी भी मारे गए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि अमेरिका ने, ट्रंप ने जो ईरान के अंदर ऑपरेशन सर अंजाम दिया वो नाकाम रहा, और जो अब तक 38 दिनों से जंग चल रही है वो भी कामयाब नहीं हुई है। BBC ने अपनी एक रिपोर्ट में आबनाए हुर्मुज़ के करीब से जो एक रिपोर्ट BBC की नुमाइंदा खातून ने रिकॉर्ड की, उसमें बताया कि आबनाए हुर्मुज़, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पिछले 38 दिनों से ईरान ने बंद कर रखी है। योमिया वहां से 130 से तेल के टैंकर जहाज गुजरते थे, लेकिन अब ईरान सिर्फ 3 या 5 जहाज़ों को गुजरने देता है। और अमेरिका जितना चाहे जोर लगा ले, वो आबनाए हुर्मुज़ को ताकत के जोर पर ईरान से नहीं खुलवा सकता है, क्योंकि ईरान ने साबित कर दिया है कि वो आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर सकता है, और ये उसका एक बेहतरीन हथियार है। आज दुनिया में तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी हैं, तेल कम हो चुका है, पूरी दुनिया में महंगाई हो चुकी है। अगर अमेरिकी सदर ट्रंप के पास कोई प्लान होता तो वो इस आबनाए हुर्मुज़ को खुलवा सकता था, लेकिन अभी तक ये आबनाए हुर्मुज़ नहीं खुली है, और अमेरिकी सदर ट्रंप इसे बज़ोर कुव्वत और ताकत नहीं खुलवा सकता है। ये BBC की ताज़ा तरीन रिपोर्ट है। इसके अलावा नाज़रीन, आज की एक और ख़बर यह है कि हाइफा के अंदर गुज़श्ता रोज़ ईरान का एक बड़ा मिसाइल जाकर लगा था, एक बिल्डिंग पर लगा था, वहाँ 4 लोग लापता हो गए थे। अभी खबर आई है कि वो 4 के 4 लोग मारे गए हैं और उनकी डेड बॉडीज़ मिल गई हैं। इसके अलावा वक्फे वक्फे से इसराइल के खिलाफ ईरान के हमले जारी हैं, जिनमें मुख्तलिफ तरह के बैलिस्टिक मिसाइलों का, ड्रोन तैयारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सिर्फ आज के दिन, आज मंडे के दिन, अब तक के तकरीबन 10 से ज़ायद बार जो मिसाइल या ड्रोन्स हैं वो इसराइल के अंदर जा चुके हैं और शदीद इम्पैक्ट और नुकसान डाल चुके हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जो हमले ईरान की तरफ से इसराइल में हो रहे हैं, उनसे शदीद नुकसान हो रहा है। इसके अलावा आज की एक और ख़बर इस वक्त मेरे सामने मौजूद है। कुवैत के अंदर और बहरीन के अंदर और दीगर जगहों में जो प्लांट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, उनकी सिक्योरिटी तो बढ़ा दी गई है, लेकिन ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने आज अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान के पावर प्लांट्स को, वाटर प्लांट्स को और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे पुल हैं, ब्रिज हैं या सड़कें हैं, अगर उनको तबाह किया तो फिर अमेरिका को ऐसा ही जवाब मिलेगा। अमेरिका के इत्तेहादी अरब मुल्कों पर भी ऐसे ही हमले होंगे, और इसराइल पर भी ऐसे हमले होंगे, और अमेरिका के ऊपर भी ऐसे हमले होंगे। ये ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है, और कहा है कि यह हम अपने दिफा में करेंगे, इसलिए अमेरिका कान खोलकर सुन ले। अगर कोई भी ऐसी गलती की गई तो इसके नताइज बड़े संगीन हो सकते हैं। दूसरी तरफ ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जारी जंग को बंद करवाने के लिए कई ममालिक मुतहर्रिक हैं। पाकिस्तान का किरदार आज सामने आ रहा है। इस हवाले से एक बड़ी खबर है जिसे रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने अमरीकी नायब सदर JD वेंस से और अमरीकी मंदूब बराए मिडिल ईस्ट मशरक़ वस्ता स्टीव विटकोफ से तवील फ़ोन पर बात की है, और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ की फ़ोन पर बात हुई है। पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान को जंग बंद कराने के लिए कायल कर लिया है, और सीज़ फायर का 45 रोज़ा प्लान है। 2 मरहलों में यह सीज़ फायर चलेगी, जिसमें पहले मरहले में 45 रोज़ा या 20 रोज़ा जंगबंदी का प्लान सामने आ रहा है, और फिर अगले मरहले में फिर 20-25 दिन की जंगबंदी होगी, और फिर मुस्तकिल सीज़ फायर की तरफ जाया जाएगा। आर्जी जंगबंदी के हवाले से खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान ने ईरान को भी कायल कर लिया है। बदले में अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा है कि अगर ईरान एटमी हथियार ना बनाए तो हम ईरान पर पाबंदियां ख़त्म कर सकते हैं और ईरान के असासे बहाल कर सकते हैं। ईरान को पाकिस्तान ने गारंटी दी है कि हम जामिन बनेंगे कि अमेरिका आप पर दोबारा हमला ना करे। लेकिन अभी तक के ये जो मुजव्वज़ा प्लान है, जंगबंदी का मंसूबा है, इस पर कोई संजीदा
जो हतमी रद्द अमल है वो नहीं आया है। अगरचे इसी दौरान जब मैं ये आपको खबर बता रहा हूँ कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर के लिए प्लानिंग की है, तो इसी दौरान कुछ खबरें ये भी चल रही हैं कि ईरान की तरफ से कोई मुस्बत जवाब नहीं आया। ईरान आर्जी जंगबंदी को मुस्तरद कर रहा है। वो कहता है कि जंगबंदी हमें आर्जी नहीं बल्कि मुस्तकिल जंगबंदी चाहिए। अब अमेरिकी सदर ट्रंप ने मंगल का दिन दे रखा है, यानी कल ट्यूसडे को ट्रंप ने ऐलान कर रखा है कि हम ट्यूसडे को ईरान को तबाह कर देंगे, ईरान पर क़यामत बर्पा कर देंगे। तो अगर ईरान के ऊपर वहाँ उनके वाटर प्लांट्स पर और पावर प्लांट्स पर हमले होते हैं तो जवाबी तौर पर ईरान भी अमेरिका के खिलाफ, अरब मुल्कों के खिलाफ वैसे हमले कर सकता है। तो इससे सूरत हाल और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। इसी वजह से पाकिस्तान इस जंग को बंद कराने के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो पसे पर्दा इसराइल की साजिशें हैं वो ये हैं कि इसराइल चाहता है कि यह हमला ख़त्म ना हो, यानी ये जंग बंद ना हो और ये जंग चलती रहे। लेकिन बाज़ दीगर इसराइली ज़राए बता रहे हैं कि नेतन्याहू ने जो सोचा था इसराइल ईरान के खिलाफ वो पूरा नहीं हुआ है, यानी ईरान के पास मिसाइल ख़त्म हो जाएंगे, ईरान की हुकूमत गिर जाएगी, उनके कमांडर जनरल्स को मार दिया जाए तो वो जीत जाएंगे। लेकिन वो चीज़ें पूरी नहीं हुई हैं। उल्टा अब इसराइल के ऊपर मिसाइल गिर रहे हैं। तो अब नेतन्याहू भी और उसकी हुकूमत भी चाहती है कि जंग बंद हो जाए आर्जी तौर पर। जैसे लबनान ने जवाब दिया, जैसे यमन से हमले हुए, उसकी वजह से भी अब इसराइल मजबूर है कि ये जंग बंद हो, क्योंकि इसराइल के पास एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलों का ज़ख़ीरा ख़त्म हो चुका है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद तफ़सीलात और खबरें आती रहेंगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल ताज़ालात को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, आगे नशर करें। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।